कल आपने बता भी दिया था जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई उससे पहले आपने कह दिया कि उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का एक भी नाम नहीं होगा इस लिस्ट में। और वही शाम को हुआ भी, एक भी नाम नहीं था उत्तर प्रदेश का इस लिस्ट में। तो अब जनता आपसे जानना चाहेगी, आपने ये तो बता दिया कि दूसरी लिस्ट में नाम नहीं, तो तीसरी लिस्ट में क्या नाम होगा और ये तीसरी लिस्ट कब तक आएगी ये भी बताते यही जाते जाते। मुझे लगता है कि आने वाली जो लिस्ट है उसमें यूपी के कुछ उम्मीदवार हो सकते हैं। संकेत मिल रहे हैं कि बहुत जल्द बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी। जी योगी आदित्यनाथ जी कल नोएडा साइड में है और एक डिप्टी सीएम की आपने तस्वीर देखी होगी, केशव प्रसाद मौर्य की गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ है। जी तो अनुमान लगाया जा रहा है कि कल या परसों में किसी वक्त ना, अभी चूंकि बहुत सारे काम है, अभी बिहार का ऑपरेशन चालू है, हरियाणा का ऑपरेशन हुआ ही है, चिराग पासवान को मिल गया, उनके चचा की बाहर हो गए, मतलब कहने भर के लिए वो एनडीए में है, बाद बाकी उनको कुछ नहीं मिला, बाबा जी का टुल्लू मिल गया उनको। कल तक उनके पास सब कुछ था। तब तो ये हो रहा कि बांग्ला जो चुनाव निशान है वो भी उनसे ले लिया जाए। तो ये कहानी थी। तो मुझे जो जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी, फिर मामला चुनाव समिति में जाएगा और उसके बाद जिन सीटों को लेकर होल्ड किया गया है उनके बारे में कुछ सीटों पर फैसले हो सकते हैं। ये भी हो कि 2-3 सीटें फिर होल्ड कर ली जाए और बिल्कुल आखिर में उन उम्मीदवारों की घोषणा होगी। मुझे एक नाम याद आ रहा है जिसके नाम के बारे में सब लोग जानना भी चाहते हैं कि जी उनका क्या होगा, यानी वरुण गांधी का क्या होगा। मुझे याद है 2019 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी के बिल्कुल आखिरी लिस्ट में था वरुण गांधी का नाम, और तब तक वरुण का बीपी बढ़ता रहा, जी उनके समर्थकों का भी बीपी बढ़ता रहा। जी इस बार भी यही हो रहा। मुझे लगता है इस बार भी शायद पीलीभीत को लेकर बिल्कुल आखिर में फैसला हो, मुझे ऐसा लगता है। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, बाद बाकी तो राम जाने, बीजेपी की माया अपरंपार है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि पीलीभीत, सुल्तानपुर जैसी जो क्रूशियल सीट्स हैं और जहां से बड़े नाम हैं जिनको लेकर लगातार ये आशंका संभावना जताई जा रही है कि इनका टिकट कट सकता है। और आपने लास्ट में कुछ बताया भी है, लास्ट के कुछ एपिसोड्स में, कि पैनल में तो नाम जरूर भेजा गया है मगर पैनल में और भी कई मजबूत नाम हैं, तो फैसला एकदम आखिरी में हो सकता है इनको लेकर। मगर तीसरी लिस्ट जल्द आएगी, मुझे लगता है चुनाव की घोषणा के बाद ही अब पंकज जी आएगी अगली लिस्ट, क्योंकि चुनाव की घोषणा होनी है एक आध दिन में। मुझे लगता है चुनाव की घोषणा के बाद भी हो सकती है। और देखिए, एक चीज तो तय मान लीजिए कि जो जीतेगा टिकट उसी को मिलेगा। अगर पार्टी को लगता है कि वरुण गांधी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है तो वरुण गांधी को टिकट मिल जाएगा। कोई नियम नहीं लागू होता है। देखिए ना, जगदम्बिका पाल जी को मिला, उम्र तो उनकी भी हो गई, हेमा मालिनी जी की भी उम्र हो गई, भाई 70 साल की हो गई है, वे मथुरा से फिर चुनाव लड़ रही है। तो जो जिताऊ है वही टिकाऊ है, उसी को टिकट मिलेगा। वरना कितने भी बड़े नाम क्यों नहीं हो, देख लिया ना अपने दिल्ली का हाल, तिवारी जी को छोड़ के सारे के सारे निपट गए, 6 लोग दोस्तों, मीनाक्षी लेखी भी निपट गए, सारे नए लोग आ गए। तो इस मामले में कहीं मुरब्बत नहीं है बीजेपी के रणनीतिकारों के साथ। जी बिल्कुल। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो जीतेगा वही सिकंदर, वही पाएगा टिकट बीजेपी का।